नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से खबरें आपको तोड़ मरोड़ कर पेश की जा रही है उस पर भी आप अवश्य नजर रखें। क्या आपसे जुड़ी हुई कोई खबर उस पर दिखाई जा रही है या आपको सिर्फ डर दिखाया जा रहा है, वह भी किसी नकली डर का, जिससे आपको कहीं कोई लेना देना नहीं है, जिसकी भी जितनी उम्र हुई है उस पर आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या आपको जिसका मीडिया में डर दिखाया जा रहा है, क्या आपका उससे कभी डर हुआ या कभी आपको उससे डरने की कोई जरूरत हुई या ऐसा कोई कार्य हुआ जिससे आप उससे डर सको। तो इसलिए मीडिया में जो नकली डर दिखाया जा रहा है उससे आप बचें और आप असली डर को पहचानें, जो है वोट चोरी। जी हाँ, वोट चोरी के खिलाफ सड़क पर विपक्ष 300 सांसदों का मार्च निकाला गया। हालांकि राजस्थान से बाहर की खबर, दिल्ली की खबर, लेकिन ये देश की खबर, आपकी खबर। राहुल गांधी ने कहा कि लड़ाई संविधान और वोट बचाने की, हम साफ सुथरी और सही वोटर लिस्ट चाहते हैं। वोट चोरी का मामला एक सीट का नहीं, पूरे देश का है। हलफनामा मांगने पर कहा जो डेटा दिया वह आयोग की वेबसाइट से है, मेरा नहीं है। राहुल ने बताया हमारे कैंपेन से 24 घंटे में 15 लाख से ज्यादा सपोर्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड हुए, 10 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल आए। यह जन आंदोलन बन रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने कथित वोट चोरी, बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण में गड़बड़ियों के खिलाफ सोमवार को संसद से भारी आक्रोश के साथ मार्च निकाला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में निकले मार्च में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, एनसीपी एस चीफ शरद पवार और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सहित लोकसभा व राज्यसभा के करीब 300 सांसद थे। पुलिस ने संसद मार्ग पर बैरिकेड लगाकर रोका तो सांसद सड़क पर ही बैठ गए। इस पर पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर संसद मार्ग थाने ले गई और 2 घंटे बाद रिहा किया। राहुल के वोट चोरी के आरोपों के बाद विपक्ष का यह पहला साझा और बड़ा प्रदर्शन था। पिछले 10 साल में पहली बार विपक्ष ने ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं शाम को खड़गे की मेजबानी में हुए डिनर में भी विपक्षी एका दिखा। गठबंधन छोड़ चुकी आपके सांसद प्रदर्शन और डिनर दोनों में रहे, क्योंकि दोनों का ही आरोप है कि यदि वोट चोरी हुआ है तो हटना चाहिए सरकार को। दुष्कर्म में उम्र कैद काट रहे आसाराम को हाई कोर्ट से एक बार फिर राहत मिली है। कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों पर अंतरिम जमानत 29 अगस्त तक बढ़ा दी है। सोमवार को जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ में सुनवाई हुई। आसाराम को फिर हाई कोर्ट से राहत, 29 अगस्त तक बढ़ी अंतरिम जमानत। वहीं पंजाब से ग्रेनेड से धमाका किया था लॉरेंस के 6 बदमाश टोंक से गिरफ्तार हुए। पंजाब के नवाशहर में 1 माह पहले हैंड ग्रेनेड फेंकने के 6 आरोपियों को राजस्थान एजीटीएफ की टीम ने निवाई से सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। इनमें 3 नाबालिग हैं। सभी आरोपी लॉरेंस गैंग के हैं। भास्कर की बड़ी खबर, 1 अगस्त को मुख्यमंत्री वसुंधरा शर्मा ने सीएमआर में उच्च स्तरीय बैठक लेकर गृह व यातायात विभाग, जेडीए, यूडीएच व स्वायत्त शासन विभाग को ट्रैफिक व्यवस्था सामूहिक जिम्मेदारी के साथ सुधारने के निर्देश दिए थे। इसके बाद ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए आफत के शॉर्टकट बंद करने थे, मगर राहत के कट बंद कर दिए गए। उसका नतीजा यह रहा कि लोग जाम में तो फंसे रहे और लंबा चक्कर भी लगाना पड़ रहा है। रामगढ़ मोड़ पर कट बंद होने से जलमहल की तरफ आने वाले लोगों को घर जाने के लिए 1.5 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है। भीलवाड़ा के काकरोली पुलिस की हिरासत में भीलवाड़ा के गार्डनमाला निवासी ज्वेलर व्यापारी खूबचंद सोनी की मौत हो गई। सुंदर कॉलोनी में हुई चोरी का माल खरीदने के आरोप में रविवार दोपहर व्यापारी को पुलिस ने हिरासत में लिया था। भाई कैलाश सोनी व परिजनों ने आरोप लगाया कि खूबचंद की मौत मारपीट करने से हुई। इस मामले में राजसमंद एसपी ने काकरोली थाने के 2 हेड कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। वहीं सोमवार को आरके जिला अस्पताल में व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया। उधर पुलिस हिरासत में हुई ज्वेलरी व्यापारी की मौत के बाद सोमवार शाम न्यायिक जांच शुरू हुई। न्यायाधीश की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हुआ। उदयपुर से बड़ी घटना, उदयपुर में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद सोमवार को लोग उग्र हो गए। विरोध में लोग
डबोक थाने के सामने जमा हो गए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के बीच बच्चे की मौत की अफवाह फैल गई, जिससे भीड़ भड़क गई। भीड़ ने एसडीएम और पुलिस की 3 से 4 गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। लोगों ने उदयपुर डबोक सर्विस रोड भी जाम कर दिया। हालात बिगड़ते देख 3 थानों की पुलिस तैनात की गई। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। तनाव फैलने वाले 39 लोगों को डिटेन किया और 13 बाइकें जब्त की। आपने देखा होगा कि हमारे अक्सर नेता चुनाव में कहते हैं कि यहाँ लड़कियां सुरक्षित नहीं है, वहाँ लड़कियां सुरक्षित नहीं है, जबकि पूरे देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। मात्र 8 साल की बच्ची जिससे दुष्कर्म किया गया, अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी हैवानियत बीच में है, लोगों के मानसिक स्तर पर है। इसको किस तरह से दूर किया जाए, जबकि नेता सिर्फ राजनीति करने के लिए किसी दूसरे प्रदेश में इस तरह का काम होता है तो पूरे देश में उसको चलाया जाता है। मीडिया में भी सिर्फ उसकी एक खबर को चलाया जाता है, जबकि पूरे देश में इस तरह के हादसे होते हैं। लेकिन कहीं पर भी इसको सीरियस तभी लिया जाता है जब मीडिया चाहता है कि वहां इसकी बात की जाए। आपने जर्जर स्कूल में हादसा तो सुना होगा, कल आपने जर्जर मंदिर की वजह से आपने हादसा सुना होगा। तो जर्जर स्कूल, जर्जर मंदिर और कुछ भी जर्जर हो सकता है, इसकी एक बानगी देखिए। हेरिटेज निगम जयपुर के अधिकारी एक तरफ तो परकोटे की जर्जर भवनों को सील कर रहे हैं ताकि बारिश में गिरने की वजह से हादसा नहीं हो जाए, वहीं दूसरी तरफ निगम अधिकारी हेरिटेज निगम की जर्जर बिल्डिंग की सुध नहीं ले रहे। बारिश की वजह से हेरिटेज निगम मुख्यालय की बिल्डिंग में जगह जगह सीलन आ रही। इसका नतीजा ये रहा कि सोमवार को नगर निगम मुख्यालय में कमिश्नर निधि पटेल के कमरे के बाहर जर्जर हो चुकी छत का प्लास्टर अचानक टूटकर गिर गया। इस दौरान वहां मौजूद 3 होमगार्ड और ठेकेदारों ने भागकर जान बचाई। हेरिटेज निगम कमिश्नर के कमरे के बाहर ही बिल्डिंग का प्लास्टर गिरा। 3 होमगार्ड ठेकेदारों ने भागकर बचाई जान। ये तो तब है जब जर्जर हम खेल रहे, उसके बावजूद हर जगह जर्जर नजर आ रहा है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मीडिया में यदि आपको इस पर भी खबर चलती रहे तो आपका जर्जर होना या आपके बच्चों के साथ हादसा होना बच सकता है, वरना इस तरह से ही जर्जर चलता रहेगा। वहीं छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं के लगातार आंदोलन हो रहे। अब सोमवार को छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने आरयू के मुख्य द्वार पर भूख हड़ताल प्रारंभ की है। इस दौरान पुलिस ने रेवाड़ को आरयू के मुख्य द्वार पर धरना देने से ये कहते हुए मना किया कि यह धरना प्रदर्शन की जगह नहीं है। इस पर रेवाड़ ने कहा कि हम यूनिवर्सिटी के नियमित विद्यार्थी हैं, छात्र संघ चुनाव का शुल्क भी दे रहे, हमें यहाँ धरना देने से कोई नहीं रोक सकता। रेवाड़ ने कहा कि यह सरकार विद्यार्थियों पर जुल्म कर रही है, छात्र संघ चुनाव की मांग करने वालों पर लाठीचार्ज करवा रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन और विद्यार्थियों के दुश्मन बन गए हैं। वहीं आरटीई में प्रवेश की मांग को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में अभिभावकों ने शिक्षा संकुल पर धरना दिया और प्रदर्शन किया। संयुक्त अभिभावक संघ की ओर से आयोजित धरने में अभिभावकों ने सरकार से आरटीई प्रवेश न देने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरटीई यानी आपके बच्चों का प्रवेश, आपके बच्चों का आरटीई में प्रवेश की वजह से बड़ी और अच्छी स्कूलों में भी प्रवेश हो पा रहा था। ये एक बड़ी शानदार योजना थी, लेकिन उस योजना को स्कूल वालों ने किस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया कि आरटीई में प्रवेश होने के बावजूद भी स्कूल आपके बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे। इससे आपको तब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मीडिया पर दिखाए गए नकली डर में आप इतना फंस चुके हैं कि अब आपको अपने बच्चों की बेरोजगारी, बच्चों को स्कूल मिल रहा है या नहीं मिल रहा, महंगी शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही, या आपको नकली पनीर, नकली घी मिल रहा है, इससे भी आपको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अब मीडिया पर जो डर दिखाया जाता है या मीडिया पर आपको जिसके बारे में कहा जाता है कि उस प्रदेश में ऐसा हाल हो रहा है, तो आप उस प्रदेश के बारे में ही बात करेंगे, जबकि आपके घर में न आपके बच्चों को शिक्षा मिल पा रही है, न स्वास्थ्य मिल पा रहा है, तब भी आप नहीं बात करेंगे। एक और बड़ी खबर भास्कर की, एक और सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। वहीं सबसे पुराने एवं सरकारी आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज में सालों से बीडीएस की 50 सीटों पर ही प्रवेश दिया जा रहा है। ऐसे में विद्यार्थी निजी कॉलेजों में महंगी फीस देकर बीडीएस कोर्स करने को मजबूर है। 3 साल पहले गहलोत सरकार के समय सरकारी डेंटल कॉलेज में कम फीस में पढ़ाई कर दंत चिकित्सक का सपना पूरा करने के लिए बीडीएस की 50 और सीटें करने की घोषणा की थी। लेकिन पिछले 3 साल
DCI नई दिल्ली के मापदंडों पर न तो इंफ्रास्ट्रक्चर और न ही बजट मिला। इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे सस्ती शिक्षा प्राप्त करें या नहीं करें। आप सिर्फ लगे रहिए उन खबरों पर जो आपको मीडिया दिखाता है। क्या मीडिया ज़्यादा समझदार हो गया है या मीडिया आपको क्या समझता है कि वह जो चाहता है उसी पर आपके मुद्दे सेट कर देता है। आए दिन हम दुर्घटना में हम देखते हैं कि किस तरह से किसी के परिवार का हादसे का शिकार कर पूरे परिवार को बर्बाद कर देते हैं। जयसिंहपुरा खोर में 2 दिन पहले बाइक सवार दंपत्ति के निगम के डोर टू डोर कचरा कलेक्शन गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। टक्कर की वजह से मौके पर ही बाइक सवार राम कल्याण सैनी उर्फ बिल्लू की मौत हो गई थी। वहीं पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और क्षेत्रवासियों ने रोड जाम कर दिया था और मुआवजे की मांग कर रहे थे। विधायक देंगे 21 लाख रुपए की कीमत का प्लॉट देने की वजह से हो सकता है कि उनको कुछ राहत मिले, लेकिन ऐसा कोई कार्य किया जाना चाहिए ताकि सड़क दुर्घटनाओं में ये कम से कम मौत हो। जयपुर जैसी जगह पर भी हम रोज किसी न किसी की मौत देखते हैं। यह मौत नहीं, हादसा नहीं, यह हत्या है। हमारा चैनल अब प्रयास करने जा रहा है कि आपको इस तरह के हादसे रोकने के लिए हम एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, जिसकी जल्द सूचना आपको दे दी जाएगी या जल्द आपको लाइव प्रोग्राम किया जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि हमारा चैनल किस तरह से इन हादसों को रोकने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। राजस्थान के खनन एवं क्रशर संचालकों की हड़ताल 11वें दिन भी जारी रही। कहीं कोई मीडिया में बड़ी चर्चा नहीं। हड़ताल की वजह से सरकार को 11 दिन में 4,600 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हो चुका है। सरकार की ओर से सुनवाई नहीं करने पर अब क्रशर और खनन संचालकों ने आंदोलन को तेज करने का प्लान बनाया है। इसके तहत जल्द ही राजधानी में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। हड़ताल की वजह से राजस्थान में करीब 14 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से श्रमिक बेरोजगार हो गए। कहीं कोई फर्क नहीं, क्योंकि आप बेरोजगार हो जाओ, यहाँ तक कि शिक्षित बेरोजगार भी हैं, तब भी लोगों को कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से करीब 57 लाख से अधिक लोगों के घरों में रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। तब भी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीडिया दिखाता है कि आपको किससे डरना है। मीडिया दिखाता है कि आपकी जो भी परेशानी है उसकी असली वजह क्या है, और आप उसी असली वजह में लग जाते हैं, जबकि वह नकली है। ऐसा लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो आज शाम को ही आप मीडिया खोल करके और उसको इस तरह से देखिए कि क्या मीडिया पर आपसे जुड़ी हुई कोई खबर है या मीडिया पर उन नकली खबरों को पेश किया जा रहा है जिससे आपको कहीं कोई लेना देना नहीं है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने घरों में जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जाने का कड़ा विरोध किया। जूली ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा को चंदे के तौर पर दिए बॉन्ड के बदले सरकार ने नियमों को ताक में रखकर गोवा की ब्लैक लिस्टेड कंपनी मेसर्स जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 10,000 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया। उन्होंने कहा कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भीलवाड़ा, जयपुर और टोंक में निकायों के उपचुनाव को शेड्यूल जारी कर दिया। इसमें जयपुर नगर निगम हेरिटेज का वार्ड 63, भीलवाड़ा नगर पालिका गुलाबपुरा का वार्ड 28, इनमें उपचुनाव 3 सितंबर को किए जाएंगे। राजस्थान की 18 राजनीतिक पार्टियां भविष्य में चुनाव नहीं लड़ सकेगी। निर्वाचन प्रणाली को साफ सुथरा बनाने की व्यापक रणनीति के तहत भारत निर्वाचन आयोग ने इन राजनीतिक पार्टियों को पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों की सूची में हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम और मंत्री की मंजूरी के बाद राजस्थान में नव चयनित 1699 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति दे दी गई है। सोमवार को उनके पदस्थापन आदेश जारी किए गए। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थानों में मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए निरंतर मिशन मोड पर भर्तियां कर रहा है। विगत 1.5 वर्ष के अल्प समय में ही राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्ग में करीब 24,000 नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी है। करीब 26,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है। सोमवार को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के माध्यम से नव चयनित 1699 चिकित्सा अधिकारियों को राजस्थान के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नए अध्यक्ष पद्म भूषण डॉक्टर तेजस मधुसूदन पटेल को केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है।
बीकानेर से बड़ी खबर। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के निर्देश पर बीकानेर में नकली उर्वरक निर्माण के खिलाफ रविवार देर रात से सोमवार दिन भर सघन कार्रवाई की गई। शोभासर रोड स्थित एक जिप्सम इकाई परिसर में छापेमारी कर कृषि विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से हजारों बोरी नकली खाद बनाने का सामान, 11,000 से ज्यादा खाली पैकिंग कट्टे, उर्वरक के कच्चे माल व तैयार माल जब्त कर फैक्ट्री सील कर दी है। आपको मीडिया पर इस तरह की चर्चा की जानी चाहिए कि नकली उर्वरक बरामद किया गया, 11,000 खाली कट्टे मिले, फैक्ट्री सील की गई। क्या आपको इसकी कहीं कोई चर्चा देखने को मिल रही है? आपको इसकी चर्चा देखने को मिल रही है? नहीं मिल रही होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि मीडिया पर किसी दूसरे डर को दिखाया जाता है ताकि आप डर कर वही काम करें जो मीडिया कोशिश करता है या चाहता है। आप अपने बच्चों की बेरोजगारी भूल चुके हैं, आप डॉलर महंगा हुआ उसकी खबर भूल चुके हैं, आपके बच्चों का रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा उसकी खबर भूल चुके हैं, क्या आपको शिक्षा मिल रही है उसकी खबर भूल चुके हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं आपको किस तरह से मिल रही है उसकी खबर भूल चुके हैं। इसलिए मीडिया ने दिखा दिया कि वह कुछ भी कर सकता है और आपको कहीं पर भी ले जा सकता है। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।